जातिगत जनगणना को लेकर देश में राजनीतिक दलों के बीच काफी वक्त से घमासान चल रहा है। बीजेपी जहां इसके खिलाफ है तो वे विपक्ष चाहता है कि जातिगत जनगणना करवाई जाए। इस बीच कई राजनीतिक जानकार ये मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा बीजेपी ने एनडीए गठबंधन के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। इसका सबूत है कि ओबीसी कल्याण पर संसदीय समिति की हाल ही में हुई बैठक में इंडिया गठबंधन के दलों और एनडीए सहयोगियों ने जातिगत जनगणना को लेकर अपनी मांगों को मजबूती से उठा दिया है। इसमें नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास पासवान भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में जेडीयू ने विशेष रूप से जातिगत जनगणना कराने की मांग की और ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा। जेडीयू का कहना है कि वर्तमान में क्रीमी लेयर की सीमा ओबीसी वर्ग के लिए काफी नहीं है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। इंडिया गठबंधन के दलों ने भी जातिगत जनगणना की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने समिति के अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि वे गृह मंत्रालय को एक सिफारिशी पत्र भेजे जिसमें देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग की जाए। बैठक में ओबीसी के लिए खाली पदों को भरने और आरक्षण लागू करने की भी मांग की गई। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी की खाली सीटों को तत्काल भरने और अस्थायी पदों में भी आरक्षण को लागू करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। ये सभी मांगे ओबीसी कल्याण पर संसदीय समिति की बैठक के दौरान रखी गई, जो ओबीसी वर्ग के हितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इन मांगों पर आगे क्या फैसला होता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि इसके फैसले पर बीजेपी का क्या स्टैंड आता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एनडीए में सहयोगी दलों के रूप में शामिल एलजेपी रामविलास के चीफ चिराग पासवान भी जातिगत जनगणना का मुद्दा कई बार उठा चुके हैं। बीते दिनों रांची में लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। अध्यक्ष चुने जाने के बाद चिराग पासवान ने साफ कहा, मेरी पार्टी ने हमेशा जाति जनगणना के समर्थन में अपनी स्थिति स्पष्ट रखी है। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। इसका कारण ये है कि कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसी योजनाएं बनाती है जो जाति को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। ये योजनाएं मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से बनाई जाती है। ऐसे में सरकार के पास उस जाति की जनसंख्या की जानकारी होनी चाहिए। कम से कम ये जानकारी होनी चाहिए ताकि उस जाति को मुख्य धारा से जोड़ने या संबंधित योजना के तहत धन का वितरण उचित मात्रा में किया जा सके। इस संबंध में ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। कई जानकार मानते हैं कि एलजेपीआर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के हाव भाव अब बदल गए हैं। वो लगातार नरेंद्र मोदी सरकार के फैसलों पर असहमति जता रहे हैं। लैटरल एंट्री का विरोध किया, जाति जनगणना को जरूरी बताया और SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में विपक्ष का साथ चिराग ने दिया। वक्फ वोट संशोधन बिल पर भी उनका स्टैंड विपक्ष जैसा ही रहा। अब तो वो ये भी कहने लगे हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों के स्टैंड पर क्या करती है, क्योंकि सीटों की लड़ाई से बड़ी अक्सर विचारधारा की लड़ाई होती है, जहां किसी एक को झुकना ही पड़ता है। तो जातिगत जनगणना के मामले में कौन झुकेगा, ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।